तस्वीर में साफ साफ देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी असहाय नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस को भागना पड़ रहा है। ग्रामीण, वहां के लोग, भीड़ इतने गुस्साई है, इतने गुस्से में है कि पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में नहीं, उनको भागकर अपनी जान बचानी पड़ रही है। एक महिला पुलिसकर्मी वहां पर गिर जा रही है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। बहुत बड़ी अपडेट आई है कि वहां पर इतना बवाल चल रहा है। बवाल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ता जा रहा है और पुलिस के नियंत्रण में ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है कि कानून मतलब क्या, पुलिस का भय ही नहीं है। थाना जला दिया जा रहा है, एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय जला दिया जा रहा है, कस्टडी में मौत हो रही है। और अभी अभी सूरजपुर का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। पूरे अंबिकापुर का जो पुलिसिया तंत्र है रवि, बेसिकली इसमें बहुत बड़ा सवाल है कि अभी अभी एसपी को हटाया गया और एक व्यक्ति की कस्टडी में मौत होती है। परिजन आरोप लगाते हैं कि थानेदार ने इतना मारा, इतना पीटा, उसके बाद राम विचार नेताम को आकर कहना पड़ता है। और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी जब पहुंच रही हैं तो उनके ऊपर इस तरह की मारपीट और जनता सीधे पत्थर लेकर, डंडा लेकर जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। निश्चित तौर पर अंबिकापुर रेंज के आईजी हों, या तो फिर बलरामपुर के एसपी हों, या तो फिर उस इलाके के जो पुलिस अधिकारी हों, सब पर बहुत बड़ा सवाल है। ये सब पर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर छत्तीसगढ़ में जो शांति का टापू वाला राज्य कहा जा रहा था, वो पिछले कुछ दिनों से ऐसा। ये तस्वीर देखिए, लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है। इन तस्वीरों को देखिए, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा। हमने ये दिखाया, आपको दिखाने की कोशिश की कि एएसपी के साथ मारपीट या एएसपी के साथ किस तरह से अभद्रता की जा रही है। महिलाएं वहां पहुंची हैं, लाठी डंडे लेकर पहुंची हैं, बड़े बड़े पत्थर लेकर पहुंची हैं। और एक एडिशनल एसपी रैंक का, सीएसपी रैंक का अधिकारी अगर इस तरह से भाग रहा है अपनी जान बचाकर, तो इससे समझा जा सकता है कि कानून व्यवस्था किस कदर चरमराई हुई है। भले ही राम विचार नेताम ये कह रहे हो कि नहीं, टीआई को हटाने का आदेश दिया गया, लेकिन टीआई के हटाने के आदेश मात्र से स्थिति नियंत्रण में नहीं है मंत्री जी, बिल्कुल नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पुलिस का एक डर होना चाहिए, वो डर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि पुलिस को इस तरह से अगर आम जनता दौड़ाने लगी, थाने के अंदर पथराव करने लगी, इस तरह से पत्थर मारने लगी, कांच तोड़ने लगी, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत चिंता का विषय है रवि। भरोसा टूट रहा है उनका, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि लगातार लोग आक्रोशित हो रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो आपने लाइन कही, ये बहुत बड़ी लाइन है कि पुलिस से अगर उम्मीद नहीं करे आदमी तो किससे करे। अगर मान लीजिए पुलिस, जो जैसा कि उसके पिता आरोप लगा रहे हैं कि नहीं मुझे बहुत मारा गया, और ये कहा गया कि नहीं दूसरे दिन 17 साल के बेटे को बुलाया जाएगा, मारा जाएगा, ऐसे में एक बाप सदमे में आएगा। पुलिस का काम सुरक्षा देना है, संरक्षण देना है। पुलिस का काम ये नहीं है कि आप इतना डरा दीजिए कि एक आदमी खुदकुशी कर ले, उसकी जान चली जाए। और ये जो भीड़ आक्रोशित होती है, उसे कुछ ना कुछ दिखाई देता है कि नहीं ये गलत है, कानून हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भीड़ आक्रोशित है, भीड़ के गुस्से को जायज ठहरा रहा हूं। कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन वो जो भरोसा, जो आपने कहा ना, अगर भरोसा नहीं है पुलिस तंत्र के ऊपर, ऐसे में जनता गुस्सा जाती है, और गुस्सा पर आपका नियंत्रण नहीं है। इस गुस्से पर भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ही यही होता है कि आप उच्च अधिकारी आए, बैठाएं, समझाएं, और उसके बाद फिर जाकर स्थिति को नियंत्रण में करें। और आपसे नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से जनता ने अपने हाथ में डंडा उठा लिया है, पत्थर उठा लिया है। और ये दिखा रहा है साफ साफ कि ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, ये पुलिस के तंत्र का फेल्योर है। और वही दिखाई दे रहा है कि एक अधिकारी, देखिए कैसे महिला अधिकारी गिरती जा रही है, कैसे बेसुध सड़क पर लोग बदहवास बैठे हुए हैं और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत चिंता का विषय है, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लोग अंतिम संस्कार करना नहीं चाहते हैं, मतलब अभी भी नियंत्रण में नहीं है, अभी भी बवाल हो सकता है, ये समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अंतिम संस्कार, ये अंतिम संस्कार करवाने की भी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की है। अगर मान लीजिए कोई इस तरह से ट्रेजिडी हो गई है, तो वो स्थिति नियंत्रण में कैसे हो? स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं मना पा रहे हैं, ऐसे में भीड़, आक्रोशित लोग अगर इकट्ठा होंगे, तो आप जानते हैं कि जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल प्रवोक करते हैं, केवल ये कहते हैं कि नहीं, ये उकसाते हैं। उकसाने वाली भीड़ अगर उस भीड़ के पास आ गई तो फिर स्थिति नियंत्रण में और नहीं आ पाएगी। इसलिए बेहतर ये होना चाहिए कि जब कल ही आपको ये समझ में आ गया था कि ये स्थिति खराब हो गई है, पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, ऐसे में आज आपकी व्यवस्था इतनी दुरुस्त होनी चाहिए कि ना तो भीड़ जमा पर जब इकट्ठा हो पाए एक जगह, और ना ही गांव वालों को अंतिम संस्कार करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा पुलिस तंत्र फेल है, बिल्कुल फेल है, जिसकी वजह से ये आज एक बार फिर से दोबारा
मतलब कल जब थाने में कोई अटैक कर रहा है, रेलिंग तोड़ रहा है, कांच को तोड़ रहा है, उसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए। ये तो आम आदमी, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोगों को ये समझ आता है कि यहाँ स्थिति खतरनाक हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या करता है आदमी? एहतियात बरतता है और सब शांति व्यवस्था बहाली हो उसके लिए तैयारी करता है। कोई तैयारी ही नहीं दिख रही है। अगर पुलिस वाले अलर्ट होते, पुलिस वालों की तैयारी होती, तो आज पुलिस कर्मियों को, महिला पुलिस अधिकारियों को इस तरह से गांव वाले थोड़ी खदेड़ते। तो वो जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा पुलिस तंत्र फेल नजर आ रहा है, और जिसकी वजह से इस तरह से घटनाएं रुक नहीं रही हैं, घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। रवि।